बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 3.36, 3.37 एंड 3.38। अब इन तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटे में से आपने मीडियन और क्वार्टाइल्स जो हैं ये फाइंड आउट करना है। अब ये एज का डाटा है तो ये कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास हाइट का डाटा है तो ये भी कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है। मीडियन फाइंड आउट करना है और क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना है। ये डाटा जो है, इस डाटे में से आपने बताना है कि कब मीडियन जो है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है देन मीन। तो मीडियन को आपने फाइंड आउट करना है इस डाटे में से। तो हम स्टार्ट करते हैं 3.36 से। यहाँ पर जो आपको डाटा दिया गया है, ये डाटा आपके पास है एज का। आपने सबसे पहले इसमें से फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इस्तेमाल करके CF का कॉलम बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 44 है, 44 में 79 आपने ऐड किया, ये 123 आ गया। 123 में 152 ऐड किया, 275 एंड देन सो ऑन। अगली वैल्यू आप प्लस करते जाएं, ये आपके पास CF का पूरा कॉलम जो है ये खुल जाएगा। दूसरी खास बात ये कि ये जो आपके पास डाटा है एज का, यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर 5 का क्लास इंटरवल है, यहाँ पर 10 का है, फिर 10 का है, फिर 10 का है, फिर 5, फिर 5 और फिर 5। तो किसी जगह क्लास इंटरवल 5 का है, किसी जगह पर क्लास इंटरवल 10 का है। तो हम मुतल्लिका क्लास जहाँ पर हमारा आंसर फॉल कर रहा होगा उस क्लास को मद्देनज़र रख के हम क्लास इंटरवल यूज़ करेंगे। मीडियन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए L + H/F n/2 - CF। अब n/2 से हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर कहाँ फॉल करता है। n जो है ये समेशन f के इक्वल है। ये जो आपने समेशन f का कॉलम है इसको आपने सम अप कर लेना। ये सारे फ्रीक्वेंसी के कॉलम को सम अप कर लें तो आंसर आपके पास आएगा 756। अभी 756 को 2 पे तकसीम किया तो आंसर आ रहा है 378। 378 को आपने देखना है कि ये कहाँ फॉल करता है CF के अंदर। अब CF में देखें कि 378 यहाँ पर आ रहा है, तो इस क्लास को आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ये वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी और जो CF है वो इस मॉडल क्लास से ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 275। क्लास इंटरवल हम कौन सा लेंगे, इसमें देखें क्लास का जो डिफरेंस है वो कितने का है। 50 में से 40 निकाल लें तो ये आपके पास 10 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 10 जो है ये क्लास इंटरवल के तौर पे लेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री 40, H की वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी आपके पास 120 है। 378 n/2 का आंसर आ गया। CF जो है वो जहाँ ये मॉडल क्लास आती है इससे ऊपर वाली वैल्यू 275। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा मीडियन। अब आपने लेना है क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल वो वैल्यू है जो डाटे को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। हमें उसमें से पहला हिस्सा चाहिए तो n/4, यानी यहाँ पर हमने चूँकि फर्स्ट पार्ट लेना है तो n/4 की है। n 756 को 4 पे डिवाइड करें, ये आ रहा है 189। अब 189 को आपने देखना है कि ये कहाँ फॉल करता है। तो ये 189 जो है ये 275, ये 123 से बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर ये फॉल कर रहा है। इसे आप अंडरलाइन कर लें। यहाँ पर L की वैल्यू होगी 30, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 152, CF की वैल्यू आएगी 123 और क्लास इंटरवल जो है इनका डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस है 10 का। तो क्लास इंटरवल आप यूज़ करोगे 10। इस डाटे के अंदर आपने ये कीमतें रखनी, यानी ये फार्मूला जो है L की वैल्यू, H की वैल्यू, F की वैल्यू n/4 ये 189, CF की वैल्यू
जहाँ मॉडल क्लास आती है उससे ऊपर वाली। इसको आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। सिमिलर पैटर्न हमने Q3 फाइंड आउट करना है। L प्लस एच ओवर एफ 3n/4 माइनस सी एफ, ये थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला है। ऊपर वाले फार्मूले में देखें आपने यहाँ 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर आप थर्ड क्वार्टर ले लो तो आपने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है 3n/4। 3n/4 सॉल्व करने से ये आंसर आ रहा है 567, यानी 756 को 4 पे तकसीम किया, 3 से ज़रिब दी, ये आंसर आ गया। इस आंसर को आपने CF में देखना है कि ये कहाँ फॉल करता है। तो CF का आंसर जो है ये आंसर CF के अंदर फॉल कर रहा है 638 पे। अब 638 जो है इसे आप अंडरलाइन कर लें। ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100 और CF का आंसर 538 और क्लास इंटरवल जो है इस क्लास में देखें जो डिफरेंस है 65 में से 60 निकाल लें तो ये 5 है, तो 5 जो है ये आपका H यूज़ होगा। L की वैल्यू, H की वैल्यू 5, F की वैल्यू 3n/4 ये 567 और CF की वैल्यू इस मॉडल क्लास से ऊपर वाली 538। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 61.45। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फिर यही चीज़ें जो है ये फाइंड आउट करनी है, मीडियन, क्वार्टल, डिसाइल, क्वार्टल 1 और क्वार्टल 3, यही चीज़ें जो है हमने फाइंड आउट करनी है और फिर हमने इनको डिस्प्ले करना है ग्राफ के अंदर। अब ये देखें कि ये डाटा जो है ना ये आपके पास है हाइट का डाटा, ये डाटा आपको दिया हुआ है। इससे हमने ये F के कॉलम की मदद से CF का कॉलम बनाया। 6 है, 6 में 26 आपने ऐड किया 32 आ गया, देन 190 ऐड किया 222, इसमें 281 ऐड किया, ये आ गई। अगली वैल्यू प्लस करते जाएं, ये CF का कॉलम खुल जाएगा। अब ये जो डाटा हमें दिया गया है ये ट्रू क्लास बाउंड्री में दिया गया। ज़रा नोट करें, ये ना कोई वैल्यू मिसिंग है। देखो ये ना तमाम जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है ना ये दी गई है, अगली लिमिट जो है ना ये एब्सेंट शो की गई है। जब डाटा ऐसी सिचुएशन में दिया जाए तो इसको फिर हम ट्रू क्लास बाउंड्री में लिखते हैं, यानी एक एक वैल्यू जो है ना ये मिसिंग है। तो इस वजह से हमने इस डाटे को जो है ट्रू क्लास बाउंड्री के अंदर शिफ्ट किया है। जो वैल्यू इधर सी उसने आपको ये वाला कॉलम दिया हुआ है, यानी बुक में ये कॉलम गिवन है। अब हमने इस वैल्यू को इधर रखा, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रखा, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, और इनका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो 2.5 का है, यानी 2.5 का कॉमन डिफरेंस है। इस वजह से 72.5 में हमने 2.5 ऐड किया तो ये 75 आ गया। अब ये CF का कॉलम भी बन गया। अब हमने निकालना है मीडियन। सेम फार्मूला L प्लस एच ओवर एफ इंटू n/2 माइनस CF। अब n/2 से पता चलेगा कि हमारा आंसर कहाँ फॉल करता है। तो तमाम फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो आ रहा है 1080। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम है, यानी इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को प्लस करने से यहाँ पर जो समेशन एफ आता है वो है 1080। अब 1080 को डिवाइड किया 2 पे तो ये आंसर आ रहा है 540। इस 540 को हमने देखना है कि CF में ये कहाँ फॉल करता है। तो 540 जो है CF के अंदर यहाँ पर ये वैल्यू फॉल कर रही है, इसे आप अंडरलाइन कर लें और यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लें। ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा, CF की वैल्यू इससे ऊपर वाली, और H जो है ये 2.5। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये इस फार्मूले के अंदर आप रख दें। L की वैल्यू, H की वैल्यू, F की वैल्यू और ये CF मॉडल क्लास से ऊपर वाली वैल्यू, तो इनको सॉल्व किया, ये आ रहा है 67.72। अब आपने निकालना है Q1 L प्लस H ओवर F n/4, यानी क्वार्टाइल है फर्स्ट, चूँकि क्वार्टाइल वो वैल्यू होती है जो 4 बराबर हिस्सों में डाटे को तकसीम करता है। हमें पहला टुकड़ा चाहिए, इसे हमने n/4 लिखा है। तो n/4 को सॉल्व करें, ये हमारे पास आ रहा है 270। अब इस 270 को आप देखेंगे ये कहाँ फॉल करता है। 270 जो है ये आपका इस क्लास में आ रहा है, यहाँ से डाटा उठा लें। ये लोअर क्लास बाउंड्री, ये फ्रीक्वेंसी होगी, CF की वैल्यू ये
222 और क्लास इंटरवल 2.5 का। ये आपने इंफॉर्मेशन रख दी और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह Q3 है L प्लस H/F 3n/4 माइनस CF। अब यहाँ 3n/4 को आपने सॉल्व करना है। ये 810 आ रहा है। 810 जो है ये आपका इस क्लास में फॉल कर रहा है। अब यहाँ से L की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, CF की वैल्यू 503, क्लास इंटरवल 2.5, ये कीमतें अब यहाँ पर रखते हैं। अब इससे ये हमारे पास आंसर, ये जो तीनों आंसर हमें मिले हैं इनको अब हमने यूज़ करना है और शो करना है कि यही आंसर जो है हमें ओजाइव कर्व के अंदर भी नज़र आते हैं। हमने अब इस डाटा से पहले ओजाइव कर्व बनाना है और फिर इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है। ओजाइव कर्व जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को हम कहते हैं। यानी हमने क्या करना है जी, एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने ये हाइट का डाटा ले लिया, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने CF का डाटा लिया, क्लास बाउंड्रीज मैंने लिख ली एक्स एक्सिस पे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मैंने लिखी वाई एक्सिस के ऊपर। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 6 से शुरू हुई और ये 1080 तक जा रही हैं। तो मैंने इसके लिए ये 200 का इंटरवल जो है यूज़ किया, 200, 400, 600, 800, 1000। तो अब इन CF को और क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करके हम पहले ओजाइव कर्व बनाएंगे और फिर हम उसके अंदर डिस्प्ले करेंगे डाटा। पहली क्लास जो है, अब पहली क्लास के अंदर जो हमारे पास CF है वो है 6, दूसरी में 32 है, फिर ये 222 है एंड सो ऑन। इस इंफॉर्मेशन को आपने ओजाइव कर्व के लिए डिस्प्ले करना है। पहली क्लास जो है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 6, तो ये छोटा सा पॉइंट जो है यहाँ पर मैंने लोकेट किया है। इसी तरह जो दूसरी क्लास है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी है CF की 32। अब ये 32 जो है ये आपने डिस्प्ले की, तो ये 32 यहाँ पर आ रहा है। ये 100 हुआ, 100 से नीचे थोड़ा सा और नीचे ले जाएं, ये आपके पास दूसरा पॉइंट। इसके बाद है 222, 222। अब ये 222 जो है ये 65 पे अलॉट होगा, 65 के ऊपर 222, ये 200 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट बना हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 503। अब 67.5 को ऊपर डिस्प्ले किया और 503 यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ये 503 यहाँ इनके मिड से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट यहाँ पर लगा। इसी तरह नेक्स्ट है 915। अब 915 जो है ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ये 800 से ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके ये 915 का ये पॉइंट है। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1042। अब ये आएगा 1042 जो है ये पॉइंट अलॉट हुआ 72 पे, 1042 यहाँ 1000 से थोड़ा सा ऊपर। इसी तरह नेक्स्ट है 1080। अब इस 1080 को आपने डिस्प्ले किया, तो 1080 को जब डिस्प्ले करेंगे तो ये आपके पास पॉइंट जो है ये 75 पे आएगा। इधर से 75 और इस तरफ से 1080 इनको अलॉट कर दिया। अब इन पॉइंट्स को, ये जो डॉट्स हैं इनको मैंने आपस में एक लाइन के साथ मिला दिया। ये जो लाइनिंग मैंने की है इसको हम कहते हैं ओजाइव कर्व। अब इस ओजाइव कर्व के अंदर हमने डिस्प्ले करना है फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के लिए n/4 है। n/4 जब हमने सॉल्व किया तो ये 270 आ रहा है। अब ये 270 जो है इसको नोट करें कि ये कहाँ फॉल करता है। ये 300 से थोड़ा सा नीचे, ये 200 और 400 के दरमियान 300 और इससे थोड़ा सा नीचे है ये 270। यहाँ से हमने एक डॉटेड लाइन जो है ये ड्रॉ की, इसने ओजाइव कर्व को इस पॉइंट के ऊपर काटा। यहाँ से आपने फिर एक और लाइन ड्रॉ की जिसने क्लास बाउंड्री के जो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्लास बाउंड्री बनाई है वहाँ पर ये 65 से थोड़ा सा आगे, यानी ये 65 प्लस में जा रहा है। और यही आंसर देखें कि आपको Q1 का फार्मूले से भी मिला है, 67 आया है।
65.43 आया, सॉरी 65.43। अब यही आंसर जो है ये आपको यहाँ पर बी शो हो रहा है ग्राफ के अंदर, 65 से ये आगे है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह अब Q2 लेना है या मीडियन को शो करना है, तो इसके लिए n/2 है, n/2 का आंसर है 540। अब 540 को जब आप शो करते हो तो ये 600 से थोड़ा सा नीचे है। इसने उज्जाइव कर्व को इस पॉइंट पर काटा, यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की जिसने एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्री 67.5 और 70 के दरम्यान यहाँ पर ये कट कर रहा है, तो ये आपका मीडियन कहलाएगा। अब फार्मूले से देखें आपने यही आंसर निकाला है 67.72, यानी इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, 67.5 से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी है। अब इसी तरह आपने थर्ड क्वार्टल को शो करना है 3n/4। अब 3n/4 को जब आप डिस्प्ले करोगे तो ये 810 है। अब 810 जो है ना इससे थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट हमने अलॉट किया, वो जाइव करके इसने इस पॉइंट पर काटा, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी जिसने एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास बाउंड्री को कट किया। ये 70 से थोड़ा सा पीछे है, तो यहाँ पर भी देखें आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 69.36, तो ये भी 70 से थोड़ा सा पीछे है। तो इस तरह आपने उज्जाइव कर्व बना के इन तमाम वैल्यूज़ को यानी Q1 को, Q2 को और Q3 को इस तरह डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 338 में नोटिस करेंगे आपको ये डाटा दिया हुआ है, हमने इस डाटे को एज इट इज़ लिख लिया। इससे हमने बनाई है क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनी है, इन दो का डिफरेंस लिया, ये आया 1 को 2 पे तकसीम किया 0.5, ये सारे कॉलम के अंदर मैंने 0.5 जो है ये माइनस कर दिया है और इस सारे कॉलम के अंदर मैंने 0.5 प्लस कर दिया। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज खुल गई। CF कैसे बना, ये 4 है, 4 में अगली वैल्यू ऐड की 14, तो ये आंसर आ गया 18 के अंदर 60 प्लस किया 78 के अंदर 138 प्लस किया 216 एंड सो ऑन, बाकी भी सारे ये हमने बना लिए। अब आपने मीडियन लेना है, तो मीडियन का फार्मूला L + H/F n/2 - CF। n/2 से पता चलेगा कि मीडियन कहाँ फॉल करता है। तो हमारे पास जो तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम है वो आ रहा है 3004। अब 3004 को 2 पे तकसीम करें तो ये आंसर है 1502। अब 1502 देखें कि यहाँ पर फॉल कर रहा है। अब इसे आपने अंडरलाइन कर लेना है। इसको जब आप अंडरलाइन करोगे तो ये लोअर क्लास बाउंड्री इस्तेमाल होगी, ये फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू से ऊपर वाली 1130 और क्लास इंटरवल जो है वो 5 का, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप रखते हैं। इससे हमारे पास ये 138.63 जो है ये आंसर आ जाएगा। अब हमने बताना है कि मीडियन कब सूटेबल होता है। तो मीडियन बेटा उस सिचुएशन में सूटेबल होता है जब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेट स्क्यूड हो, यानी मॉडरेट स्क्यूड से मुराद ये कि दरमियाने दर्जे का स्क्यूनेस हो, हाईली स्क्यूड ना हो। हाईली स्क्यूड वो होती है कि टेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेफ़्ट साइड को या राइट साइड को मूव्ड है, जबकि मॉडरेट स्क्यूड होती है कि माइनर सी स्क्यूड है, यानी ये नहीं है कि वो बहुत शिद्दत के साथ उसमें स्क्यूनेस फॉल करता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम मीडियन यूज़ करते हैं। फॉर मॉडरेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव देन मीन। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, तो याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।